हेलो दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और आज हम लोग निकल चुके हैं प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर। और जिस मंदिर हम लोग जा रहे हैं वहाँ की एक बहुत ही रोचक कहानी भी है। तो पहले मंदिर दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे कि क्या कहानी है। और आज साथ में हैं हमारे बड़े भैया, बड़ी भाभी और भतीजी और पीयूष। हेलो पीयूष। हेलो। और मैडम जी, इतने लोग चल रहे हैं। हमारे संग छोटा सा खिलौना भी चल रहा है ना। हाँ हाँ, दिखाओ उसको। ये डर रही है। हाथ लगा लिया था ना। उसको कार हमने अपनी पार्क कर दी यहाँ पर। अब यहाँ से निकलते हैं मंदिर की तरफ। हाँ। दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। अब यहाँ से मंदिर करीब करीब आधा किलोमीटर दूर है। और चलते चलते हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस मंदिर की एक रोचक कहानी भी है, तो हम उस कहानी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अगर हम जगह की बात करें कि यह कौन सा स्थान है, तो यह हमारे डिस्ट्रिक्ट मऊ के अंदर एक मधुबन तहसील है। उस मधुबन के बगल में ही एक गांव है पाती, चूंकि नाम बदल चुका है। मतलब पाती के नाम से एक गांव था, लेकिन आज के डेट में यह शिवपुरी पाती के नाम से जाना जाता है। तो पाती से शिवपुरी पाती क्यों बना, इसके पीछे ही कहानी है वो सारी, जिस कहानी के बारे में अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो एक्चुअली हुआ क्या था, आज के करीब करीब 15 साल पहले लगभग होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितना वक्त हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं दिल्ली में हुआ करता था, जॉब करता था। तो उस वक्त ये बात सुनाई दी कि यूपी में किसी गांव में शंकर भगवान पैदा हुए हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें उठी, पेपर, अखबार, न्यूज में ये बातें उठी, जिसके वजह से पूरे भारत में और बहुत ही ज्यादा लोग जो है यहाँ पर आने लगे। तो एग्जैक्टली अगर हम उस कहानी पर प्रकाश डालें, तो इस गांव में यानी कि जो पाती गांव था, यानी कि जो पाती गांव है, इसके अंदर एक ठठेरा जाति के, जिनका नाम निरहू है, उनकी पत्नी आशा देवी हैं। उनके गर्भ से जो है, आशा देवी के गर्भ से, शायद लोग बताते हैं ऐसा, मुझे एग्जैक्टली ना तो मैं उस वक्त था यहाँ पर, लोगों के हिसाब से जो बातें मिली, मैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके गर्भ से शायद ये छठा पुत्र था, ये पैदा हुआ। और ये शायद यहाँ छठ पर्व होता है, उसी के आसपास शायद छठ के दिन या छठ के दूसरे दिन ये बच्चा पैदा हुआ। और ये जब बच्चा पैदा हुआ तो एक्चुअली पहले जो एक नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी गांव में, वो गांव में ही घर पे ही लोग करा लिया करते थे। आज के डेट में चूंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, तो लोग अस्पताल गांव से भी लोग जाते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि जो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी वो घर में ही लोग करा लिया करते थे। तो उसी प्रकार से बिल्कुल भी एक ये नॉर्मल फैमिली से लोग थे, तो जो डिलीवरी थी वो घर में ही करा ली गई। तो जैसे ही ये बालक पैदा हुआ, तो ऐसा लोगों का कहना है, जैसा कि मैंने पूछा, जाना, तो लोगों का मानना है कि जब बालक पैदा हुआ उस वक्त रूम के अंदर, चूंकि औरतें हुआ करती है, कुछ अजीब सी रोशनी हो गई और औरतें जो है डर गईं। औरतों का यह मानना था कि निरहू के घर के अंदर एक राक्षस का जन्म हुआ है, क्योंकि जो रूप था, जो स्वरूप था उस बालक का, कुछ ऐसा ही था। तो उसको देख करके औरतें डर गईं, बातें फैल गई कि निरहू के घर में राक्षस पैदा हुआ है, राक्षस पैदा हुआ है। लेकिन कुछ ही टाइम जब बीता, उस बालक को जब ध्यान से देखा गया, तो कुछ उस बच्चे की जो रूपरेखा थी, जो स्वरूप था, वो शंकर भगवान की आकृति से मिलता जुलता दिखा। जैसे उसके सर पर जटा सा बना हुआ, और उसके अलावा खास बात, जैसे लोगों ने बताया कि उसका पेट का उभार ज्यादा था, उस पर ओम जैसी आकृति बनी हुई थी। तो इस प्रकार से जो है देखने के बाद लोगों के अंदर ये एक भावना उठ गई कि नहीं, ये शंकर भगवान का अवतार है, शंकर भगवान पैदा हुए हैं, शंकर भगवान ने कलयुग में जन्म लिया है। तो अब ये सही है या गलत, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ये लोगों की आस्था है और उस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बातें निकली, बातें
एक्चुअली जब इस पर रिसर्चेज होने लग गए, आपको पता ही है जब मीडिया पहुंचती है तो हर एंगल से देखती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों का यह मानना था कि नहीं, ये बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान है, ये धर्म में जब आस्था उठती है तो बेशुमार उठती है। अब क्या सत्य रहा, अब इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कंडीशन है, जो हुआ, हम उसकी बात करते हैं। तो जब बातें उठी तो धीरे 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 ये क्षेत्र में फैली, और जब क्षेत्र में फैली तो पेपर अखबार में निकला। इसी तरह करते 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 आसपास के जो स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, हमारा पूरा यूपी हो गया, यूपी के क्या वाराणसी, क्या लखनऊ, दूर दूर से लोग आने लग गए। यहां तक कि नोएडा साइड से भी लोग आने लग गए एक देखने के लिए कि शंकर भगवान यूपी में कहीं पर पैदा हुए हैं। तो उस भीड़ को एक्चुअली जो निरहू का घर था वहां पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से वहां से उस बालक को उठा करके गांव के ही बगल में एक बागीचा था, उस बागीचे में ले जा करके और शीशे में बंद करके, चूंकि मरा हुआ बच्चा माना जा रहा था कि ये मरा हुआ है, तो एक शीशे में बंद करके वहां पर रख दिया गया। और वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी उमड़ी कि क्या कहना। उस वक्त का जो वीडियो हम लोगों को मिलता था वो क्या ही देखने के लायक होता था। इतनी भीड़, क्या ट्रैक्टर, क्या टेम्पो, क्या बस, चारों तरफ से लोग आने लगे। इतनी भयंकर भीड़ होने लग गई कि उसको देखते हुए प्रशासन भी वहां पर लगा, और धीरे 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 ये भीड़ बहुत ही ज्यादा दिनों तक चलने लग गई। अब ये आस्था इस कदर बढ़ी कि लोगों को लगा कि ये भीड़ खत्म नहीं होगी और ये आते ही रहेंगे लोग, तो क्यों ना इसे एक मंदिर का रूप दे दिया जाए। तो वहां अगर थोड़ी सी और कहानी की बात करें कि ये प्रबल क्यों हुआ, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां पर रहा नहीं उस वक्त, मैं वहां पर था नहीं। लेकिन जो बातें निकल करके आई, जो बातें पता चली, और जो बातें कुछ पूछने पर आज भी वही बातें पता चलती हैं कि 5 दिन तक उस बालक के हाथों में 5 उंगलियां थीं, लेकिन छठे दिन 6 उंगलियां हुई और 7वें दिन 7 उंगलियां हुई ग्लास के अंदर ही, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने, क्षमा कीजिएगा, मैंने नहीं देखा कि एक्चुअल क्या था, लेकिन जो बातें थी, जो बातें मिल रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आस्था इतनी बढ़ी कि वहां पर इतना दान आया कि एक बहुत ही विशाल मंदिर बनाया जा सकता था। तो एक कमेटी का गठन भी हुआ और कमेटी बना करके और वहां पर एक मंदिर का निर्माण हुआ, जिस मंदिर पर हम लोग चल रहे हैं। और उस बालक का वहीं पर समाधि बना दी गई, उसी मंदिर के अंदर समाधि है। उस समाधि को भी अभी हम दिखाएंगे आपको। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है और यहां पर हर क्लास के लोग होते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे कि गांव के लोग हैं ऐसा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर क्लास के लोग यहां पर आते हैं और ये बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये सावन के महीने में पूरे सावन भर मेला लगता है। और सावन के महीने में अगर सोमवार के दिन जाएंगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा, इतनी भयंकर भीड़ होती है। उसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन जो है भीड़ होती है। इस तरीके से लोगों की आस्था जुड़ी। तो आस्था जुड़ने का 2 कारण हुआ। कुछ लोग तो उस कहानी को सत्य माने और जाते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। दूसरा, जो लोग उसे सत्य नहीं माने, उस कहानी को सत्य नहीं माने, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे, वो लोग भी जाते हैं। उसका रीजन ये हुआ कि जो मंदिर का निर्माण हुआ वो शिव पुराण के हिसाब से, जो धर्म के हिसाब से, जो उसका प्रारूप होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, उस तरीके से उस मंदिर का निर्माण हुआ। यानी कि वाराणसी से प्रोफेशनल्स जो पंडित जी लोग हैं उनको बुलाया गया, उनके द्वारा 1.25 महीने का यज्ञ हुआ। यानी कि जो विधान होता है, जो धार्मिक विधान होता है, उस विधान से, उस पूरे विधि विधान से इस मंदिर का निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो है शिवलिंग का स्थापना हुआ, जिसके वजह से ही आज के तारीख में यह एक शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ पर सभी लोगों का, हर वर्ग के लोगों का एक आस्था जुड़ गया है, क्योंकि एक शक्तिपीठ का रूप ले लिया है इस मंदिर ने। और चूंकि चाहे कहानी जो भी हो, लेकिन मंदिर सही है क्योंकि स्थापना सही हुआ है। तो लोगों की आस्था इस वजह से जुड़ी है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जो भी मांगते हैं वो मिलता है, जिसकी वजह से आस्थाएं बढ़ती जाती है। और अगर आप भीड़ देखेंगे तो जैसे कि अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इसी प्रकार से 3 तरफ से इस गांव में रास्ता आता है और तीनों तरफ से भयंकर भीड़ होती है। अभी हम जिस रास्ते से आए हैं, इस रास्ते से इसलिए आए हैं कि ये इस रास्ते से थोड़ी भीड़ कम होती है, बाकी और जो 2 रास्ते हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। अभी सुबह का टाइम है, लोग थोड़े कम हैं। अभी आप देख रहे कितनी भीड़ है, फिर भी ये भीड़ अभी कम है। जैसे समय गुजरेगा, दोपहर होगा, 2-3 बजेंगे, दूर दूर से जो लोग आते हैं उनको आते आते थोड़ा वक्त लग जाता है। यहाँ पर भीड़ बहुत ही भयानक हो जाती है और चारों तरफ जो है प्रशासन की मुस्तैदी भी यहाँ रहती है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई बवाल ना हो, कोई अनहोनी ना हो। पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस मेले का आयोजन होता है, समापन होता है। यहाँ से अब हम जो है प्रसाद वगैरह लेंगे, खरीदेंगे। और यहाँ पर हैंडपैप चारों तरफ लगे हुए होते हैं, हाथ पैर धोया जाता है। और जा करके अंदर ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर वो समाधि है जहाँ पर बच्चे का, या फिर लोग मानते हैं कि यहाँ पर भगवान का जो है समाधि दी गई थी। जो भी बालक पैदा हुए थे उनकी समाधि दी गई है, ये समाधि स्थल है। और यहाँ पर जो है शिवलिंग का स्थापना हुआ था, जिस पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। हम लोग भी आइए जल चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है दर्शन करते हैं प्रभु का, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर जैसे कि अंदर सिर्फ जल चढ़ाना होता है, अगरबत्ती या फिर नारियल फोड़ने का भी यहाँ पर जो है प्रथा है। जो अंदर पहले फोड़ा जाता था, लेकिन अंदर बहुत ही ज्यादा कचड़े हो जाने की वजह से ये सारा सिस्टम बाहर एक कुंड बना करके कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है और बाद में जो है मेले के बाद इसकी सफाई कर दी जाती है। तो इस तरीके से है यहाँ का। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें परिक्रमा लगाया जाता है। 5 बार लोग घूमते हैं पूरे मंदिर का। और यहाँ पर जो समाधि स्थल है उसके बगल में यहाँ पर दान पेटिका रखी रहती है। और मेले में खास करके यहाँ पर पंडित जी होते हैं, इस कमेटी के लोग होते हैं जो दान लेते हैं। जितने भी लोगों को दान देना है वो लोग कमेटी को दान देते हैं, उनका विधिवत नाम बोला जाता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसी पैसों से जो है इस मंदिर की देख रेख होती है, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। और बाहर निकलेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए व्यवसाय भी हो जाता है। बहुत सारी दुकानें आती हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत पहले ये बहुत प्रचलन था इसका, अब तो चूंकि हर सामान जो है हर जगह मिल जाता है, तो अब ये प्रचलन खत्म होता जा रहा है। उसके बावजूद भी ऐसी जो जगहें हैं वहां पर इस तरीके का मेला लगता है, जो कि एक ही जगह पर आपके लिए सारे सामान वगैरह मिल जाया करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ लकड़ी के सामान वगैरह हैं, किचन के सामान वगैरह हैं। यहाँ पर मैडम जो है आखा ले रही हैं, जो ये आखा चावल को थोड़ा सा जो छोटे छोटे चावल हो जाते हैं उसको अलग करने के लिए ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है ली जा रही हैं, ज़रूरत की चीज़ें सभी लोग ले रहे हैं। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से जो है लोग आते हैं यहाँ पर, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एक तरह से घूमना भी हो जाता है, आस्था से भी जुड़े रहते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन हो या फिर सावन के महीने में हो, एक आस्था भी है लोगों का यहाँ पर आने का। भोले बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है और लोग यहाँ पर घूम करके सारा देख करके एंजॉय करके भी जाते हैं। देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, बच्ची है एक्चुअली, जिसे हम लोग लेकर के आए हुए हैं। ये डर सी गई है इस वक्त, डरी डरी सी भीड़ को देख करके, क्योंकि शायद पहली बार इतनी भीड़ में आई है, तो इसलिए इसका रिएक्शन कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी गा रही है, इस तरीके का सब चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का तो ये दर्शन पूरा हुआ, आए मेला कर चुके हैं। और अब हम लोग वापस निकलते हैं अपने कार के तरफ, और हम लोग निकलेंगे अब अपने घर के तरफ।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पर कोई भी टिप्पणी आप ना करें, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों का जो है आस्था जुड़ा हुआ है और मैंने जो सच्चाई था, जो बातें निकल करके आई थी, सिर्फ उस पर प्रकाश डालने की कोशिश किया है, उसके बारे में हमने बताया है। हमारी भी श्रद्धा है, हम भी यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर मंदिर का जो निर्माण है वो विधिवत ढंग से हुआ, आज के डेट में एक शक्ति पीठ के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशंस मैं लेकर के आने वाला हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।